नारायण 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 नारायण। आखिरी पंक्ति तक सुनाई दे रहा है ना? वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौधपूर्णम् हृदयार्पितं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान श्री राम कृष्ण देव की, भगवान दत्तात्रेय भगवान की। सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी श्रीकांतानंद जी महाराज जी के चरणों में श्रद्धेयपूर्वक वंदन करके उपस्थित महात्माओं के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके और आप सब में हमारे इष्ट की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करते हुए आप सबके युगल पाद पद्मों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए आइए हम आज के भागवत के सत्संग में अवगाहन करेंगे। उसके पूर्व आज दत्त जयंती है तो थोड़ा भगवान नाम स्मरण करके अवगाहन करेंगे। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नारायण 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 नारायण। आप सबको दत्त जयंती की अनेकानेक शुभकामनाएं। और हम भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन को पवित्र बनाओ, हमारा मन निरंतर आपका स्मरण करते रहे,
यही आपके चरणों में पुनः पुनः प्रार्थना है। देखिए, कल के चिंतन में श्री कृष्ण ने कंकण मारा ना, याद है कि नहीं? हाँ, कंकण मारा तो उसने क्या किया? मुड़ के देखा ना। बस तो भगवान ने भी हम सबको अभी कंकण मारा है, सत्संग रूपी कंकण मारा है, और हम भी अभी श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं। बस यही है जो तत्वार्थ है, वो यह है। इसलिए देखिए, भगवान आद्य शंकराचार्य बहुत सुंदर समझाते हम लोगों को। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निरमोहत्वम, निरमोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग क्या करता है? यही करता है। देखिए, हम क्या बताएं, गदगद हो जाते हैं कई बार। भगवान की महती कृपा है, हम सबको भगवान की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, हम सब श्रोता है। बोलने वाले हमारे एकमात्र परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी है। बस प्रभु कब के यहाँ से कह रहे कि प्रवचन भागवत का प्रवचन करने के लायकात और औकात हमारे में नहीं है। हम भागवत का केवल सत्संग करेंगे। सत्संग देखिए, जीवन में हमें जो पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति संपत्ति प्राप्त हुई है, वो हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म के पुण्य कर्म के कारण मिली है। बहुत सुंदर समझना है, आगे तत्वार्थ आएगा, हम चिंतन करेंगे। भगवान जब प्रसन्न होते तो संपत्ति नहीं देते। हम मन में से लिख लीजिए, जितनी गलत धारणा है सत्संग वही दूर करता है हम लोगों का। भगवान कोई भार्या या पति का सुख नहीं देते हैं, भगवान कोई संपत्ति नहीं देंगे, पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति नहीं देंगे। भगवान जब प्रसन्न होते तब केवल एक ही चीज देते हैं हम लोगों को। भगवान केवल सत्संग प्रदान करते हैं। ये भगवान की महती कृपा है। बोलो सत्संग भगवान की जय। ये जो हमें प्राप्त हुआ है, कोई हमारे पुण्य के बल पर प्राप्त हुआ नहीं है। सत्संग पुण्य के बल पर नहीं मिलता है, सत्संग भगवान की अनंत अहेतु की कृपा है। ये भगवान का अनुग्रह है। हम अधिक क्या बताएं आपको। भगवान के अनुग्रह के बिना सत्संग प्राप्त होता नहीं है और नहीं है। जीवन में जब सत्संग मिल जाए तो याद रखना, ये भगवान का अनुग्रह है। सब मिला पर सत्संग नहीं मिला तो भगवान का अनुग्रह नहीं है। इतना एकदम मानी हृदय में अंकित करके रख लेना है हम सबको। और सत्संग क्या करता है। रंगवदूत महाराज लिखते हैं, हमारे गुजरात में पूज्यपाद भगवान स्वरूप रंगदूत महाराज ने दत्त भक्ति का अद्भुत प्रचार किया। जीवन उनका था, दत्तावतार गिनते हैं। तो कहते हैं, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। अंत में रोना ही पड़ेगा। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। वस्त्र जो होगा वो भी निकाल दिया जाएगा। इसलिए कहा एक ही करना है। देखिए, हम साधन भजन करें या न कर पाए, एक ठान बना ले, सत्संग नित्य प्रतिदिन करेंगे। बस सत्संग ही हमको भगवान की ओर अग्रसर ले जाएगा।
माता जी आप बैठ जाइए, किसी को बोलिए आपको सहायता कर देंगे, घबराइए मत, पैनिक की मत होइए। जो मूल बात है हम आपको कहना चाहते हैं, कुछ करे या ना करे, सत्संग सत्संग और सत्संग कर, सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है, अंत काल को काम न आवत, वृथा जग रिजवाना है। हमने जगत को खुश करने के न जाने कितने प्रयत्न किए, कितने, वो सब व्यर्थ है। जितना कुटुंब के लोगों को, दूसरे लोगों को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया है, उससे आधा भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते ने, तो हम लोगों का जीवन बन जाता। सत्य कहते हैं, क्योंकि हम सब लोग तो एक ही जहाज के यात्री है। महात्माओं की बात अलग है, उनके चरणों में पुनः पुनः वंदन। जितनी कोशिशें हमने संसार को प्रसन्न करने की उससे आधी करते तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहा, पड़ा रहेगा महल खजाना, छोड़ त्रिया सुख जाना है, कर अबहू से कुछ तैयारी, नहीं तो फिर पछताना है। बस सब कुछ यहीं के यहीं रह जाने वाला है, कुछ साथ में आने वाला। और भागवत तो यहाँ तक कह देता है, आचार्य गुरु और शास्त्र कहते हैं, दिन में 5 बार अपनी मृत्यु का चिंतन करने का। कितनी बार? स्वजन ही उठा के ले जा रहे हैं। महाराज ऐसा मत बोलिए, गोविंदा घबरा जाती है। यू आर नॉट फिट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, बेटर यू गो फॉर रिलीजियस लाइफ। सीधा बात है। मृत्यु से डरना क्या? जो बुद्धू होता है वो डरता है। जो अवसंभावी आने ही वाला है, तो अभी से तैयारी क्यों ना करे। जितना मृत्यु का चिंतन करेंगे, शास्त्र आचार्य गुरु समझाते हैं, हम पाप कर्म से बच जाते हैं। पाप करने की वृत्ति तो बहुत है ना हमारे में, तो पाप की वृत्ति से बचे कैसे? जितना मृत्यु का चिंतन करें। हमारी चिता जल रही है भड़ भड़ करके, और स्वजन ने कह दिया क्या कुछ रख के गए, देख लेना। यही होता है, हमने भी यही किया है बस। और जब ये शरीर जल जाएगा, कोई किसी का साथ में कोई संबंध नहीं, पहले न था बाद में न रहेगा। तो बीच में जो हुआ वो क्या है? मोह है। इसलिए तो कल गाया ना हमने, याद कीजिए, भगवान का एक पंक्ति गाई, दूसरी पंक्ति सुनिए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। बस भगवान ही हमारे थे, भगवान ही हमारे हैं, और भगवान ही हमारे रहने वाले, और कोई नहीं रहेगा। अवश्य, मैं एकदम निश्चित रूप से। अब देखिए सत्संग क्या करता है? निसंगता प्रदान करता है। निसंगता मानी क्या? जब जीवन में यह अनुभव हो जाएगा हमारा कोई नहीं है, इसको कहते हैं निसंगता। सामान्य अर्थ मत लीजिए, किसी का साथ संग नहीं करना, वो सामान्य अर्थ है। गूढ़ार्थ में जाए, ये अनुभव हो गया कि नहीं हमारा कोई नहीं है। बोले महाराज आप कैसे कहेंगे? हमको अस्वस्थता हो गई तो बच्चे ही तो हमको अस्पताल ले जाते हैं कि नहीं? आईसीयू में भर्ती करवाते हैं, अच्छे अच्छे अस्पताल में अच्छे अच्छे डॉक्टर को बुलाते हैं महाराज जी, और आप कहते हैं हमारा कोई नहीं है। शंका आती है कि नहीं माही? आती है ना? तो कैसे? अरे बच्चे आपकी सेवा करेंगे, किसकी सेवा करेंगे? शरीर की। हम शरीर है क्या? नहीं। वो सेवा कर रहे, भगवान उनके पास उनको और श्रद्धा भक्ति दे, उनको वंदन, उसमें दो मत नहीं। लेकिन जिसकी वो सेवा कर रहे वो तो हम नहीं है, भुगतना तो मुझे ही है ना। आईसीयू में जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, या भुगतना है, जो कुछ है वो तो भुगतना तो मुझे है ना। और उस वक्त भगवान नाम स्मरण विस्मरण हो जाएगा, और उस वक्त प्राण चले गए तो
भगवान करे अवस्था कभी ना आए हमारी। इसलिए प्रतिपल भगवन नाम स्मरण करना है। प्रतिपल श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरात्मन, स्पष्ट शब्द है। प्रतिश्वास भगवान का नाम स्मरण करो। हमारे रंगदूत महाराज कहते हैं, कहाँ जाय तू क्या थकी आवियो रे, बड़ी जीवतों से सदा चिंतये रे, बधु दुखदाई हरि नाम सत्य, स्मरीले प्रति श्वास हे चित्त दत्त। तू कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, थोड़ा तो चिंतन कर मानव। इस जगत में सब कुछ दुखदाई है, एकमात्र सत्य है हरि नाम। इसलिए प्रति श्वास प्रति पल हम भगवान का स्मरण करें। देखो, अध्यात्म होना मानी कोई बड़ी बड़ी बात, तिलक लगा दिया, ये कर दिया, आश्रम में आ गए, अच्छा है, आपको वंदन, आपकी श्रद्धा को वंदन। कल भी यही चिंतन किया था, जहां है हम वहां अटक गए तो उससे बड़ा अधपतन और आपको बोलना है जी कुछ भी नहीं है। हम यहां अटकने के लिए आए नहीं है। हमारे श्रीधाम वृंदावन के उस महात्मा की बात याद रखिए जो कल चिंतन किया था। सारा दिन रात अखंड भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं, और उनके पास जाते जो महात्मा लोग उनको साष्टांग करते कहते सब कुछ हो रहा है, भगवान का भजन नहीं हो रहा है। हम तो सत्य कहते हैं, आपके सबके चरणों में वंदन करके आप हमें आशीर्वाद दे, हम प्रपंच में न रमें, हम प्रतिपल भगवान का स्मरण करें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अध्यात्म मानी एक श्वास भी ऐसा न जाए हमारा जिसमें हमें भगवान का स्मरण नहीं किया हो, और पता जब भीतर से अनुभूति हुई नहीं हमारा कोई नहीं है। कल ही देखा था 14 बार वो इंद्र बनता, हम सब लोग 14 बार इंद्र बन चुके हैं, सहस्र सहस्र जन्म ले चुके हैं। सहस्र मानी अपनी प्रांतीय भाषा का अर्थ मत निकालिए, 1000 करोड़ों बार, सीधा स्पष्ट करे, करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं, करोड़ों बार यही कार्य किया है, खाना पीना सोना और संतान को निम्न इंद्रियों का भोग भुगतना, फिर भी तृप्त हुए नहीं, दुर्दशा है हमारी। और आचार्य महात्मा सुंदर समझाते, देखिए अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है जानते हैं? हमारा स्वयं का मन है। हमारा मन भगवान नाम स्मरण करने देना चाहता नहीं, मन और इंद्रिया। आधा घंटा टीवी के सामने बैठ लेंगे, आधा घंटा यूट्यूब पर उल्टा पुल्टा देख लेंगे, आधा घंटा उसको बोले नहीं जप करना है बैठ के, और फिर देखो कैसी धूम मचाता है वो, बैठने नहीं देगा। 5 मिनट के बाद किसी का फोन तो नहीं आया ना, मुझे वो काम है वो काम है, सब याद आता है ना, सीरीज ऑफ वर्क्स। क्या है अब ये मन को आप शत्रु कहेंगे कि मित्र कहेंगे? आप बताइए। अभी भाई प्रभु लोग ही बोल रहे हैं, माताओं ने तो आज उपवास है ना दत्त जयंती का, उपवास तो किया होगा कहीं क्या ना, बस। तो देखिए मन क्या है हमारा? शत्रु। मन एव बंधनम मन एव मोक्षम कारणात्, यही मन हमारा शत्रु है। न चाहते हुए भी हमको बलात् वो प्रपंच में फंसाता है। हम कहते हैं कि मन हमारा है, हमारे वश में रहेगा। हमारी अवस्था क्या है जानते हैं? हम तो विशाखापट्टनम में थे बहुत वर्ष, तो वहाँ आश्रम वो जो समुंदर है उसके बीच पर ही है, उसके बीच का नाम ही है रामकृष्ण बीच। एकदम हमारे और समुंदर के बीच में कुछ नहीं था, खाली मेन रोड था। तो वहाँ सुबह लोग टहलने के लिए आते हैं, जॉगिंग करें, ये सब आप लोग जानते, ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखते हैं कहीं माताएं कहीं प्रभु लोग, कुत्ता होता है उसके गले में पट्टा बांधा होता है, बांधते हैं ना, और लेके जाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो डांसिंग एंड डॉग इज ऑल्सो डांसिंग। अब देखिए कुत्ते को कुछ सूंघना है तो एक कोने में जाता है, मालिक पीछे पीछे जाता है, वो जो भी प्रभु हो, लड़की हो लड़का हो कोई भी हो। अब कुत्ते को लघु शंका करनी हुई तो और एक कोने में जाएगा, उसके पीछे जाना पड़ता है ना। गुरु शंका करनी पड़ी तो और एक कोने में।
अब आप बताइए मालिक कौन है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दीजिए। हमारी अवस्था यही है। हम कहते मन हमारा है, हमारे वश में जीना। ये मन जो चाहता है वो हमसे करवाता है। प्रपंच करवाना है। देखिए मंदिर में आएंगे 5-10 मिनट बैठेंगे, सोचा आधा घंटा बैठेंगे, 10 मिनट के बाद अब मुझसे नहीं होता है, बाहर जाकर टहलना शुरू कर दें। कोई हरी का लाल मिल गया, अरे कैसे, अरे बहुत मजे में, जानते इनको जानते, खत्म, पौना घंटा खत्म। अच्छा नो माई टाइम इज अप, लेट मी गो। और फिर कहेंगे नो आई वेंट टू द आश्रम। आप समझ पा रहे हैं ना गुणार्थ? बस ये अवस्था ना हो। मन यही करवाता है, मन यही करवाता है। उस मन और इंद्रियों को हमें भगवान की ओर मोड़ना। इसलिए कहता है शास्त्र, आचार्य, गुरु हम सबको कहते हैं मन जो चाहे उसको वो देने का नहीं तुमको नहीं मिलेगा। बहुत दम पछड़ा करेगा, उठा देगा हम लोगों को आसन पर से, नहीं उठेंगे, चाहे जो हो, आधा घंटा तो बैठेंगे। तुम जितना भी मारना करो। आज उपवास है, एकादशी का, दत्त जयंती का। अब कृष्ण किशोर उपवास तो नहीं चलेगा ना, उस दिन ज़्यादा खाना होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? हलवा पूड़ी, फिर वो साबूदाना का पापड़, न जाने क्या क्या आता है, खिचड़ी साबूदाना की, न जाने। ठीक है, न करते हो, करने के लिए वो ठीक है। अब वहीं पर रह गए तो फिर आगे बोलने का कोई शब्द नहीं है। ठीक है, उपवास है, शरीर में डायबिटीज या बीपी का ऐसा कोई रोग नहीं है। शाम को थोड़ा फल लिया, थोड़ा 2 बार फल ले लीजिए, काम खत्म हो गया। एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई मरने वाले नहीं है ना हम, है? और चले भी जाए तो कोई असुविधा नहीं है, समझिए, कोई ज्यादा नहीं। कहने का तात्पर्य हमारा मन हमको कैसे नचाता है, देखिए। तो इन सब से जो हमको मुक्त कराए वो है निःसंगता। समझिए, केवल मुंह बंद कर देना वो मौन नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर से प्रतिपल भगवान नाम स्मरण चलता रहे, बस। और हृदय में एक मन ठान ले ली, कोई हमारा नहीं है, हम किसी के नहीं है। हे लाला, हम केवल आपके प्यारे प्रियतम, तुम हमारे और हम तुम्हारे। इसके सिवा हमें कुछ जानना नहीं। ये निसंगता हुई। अब देखिए, सत्संगत्वे बोलना आपको है अभी, फिर निसंगत्वे निर्मोहत्व। ना आए तो चिंता नहीं करने का, सुनते सुनते मुखस्त हो जाएगा। बेटा बेटी का नाम कितने बार मुखस्त करे, दामाद हो गया तो ना पहचानती, एक ही बार में मुंह नाम भी मुखस्त हो गया। अरे गोविंदा, ये कैसे होता है, समझ में नहीं आता। और एक बार भगवान का नाम सुना, हराम जो याद रहे तो हम लोगों को क्यों? यही है, निसंगता नहीं आई। और निसंगता जब आएगी तब क्या करेंगे? वो हमारे मोह को दूर कराएंगे। मोह को दूर करना, ये मेरे हैं और मैं उनका हूं, ये मोह है सबसे बड़ा। संसार मेरा है, मैं संसार का हूं, मैं इनका हूं, सब मोह। इसलिए ठाकुर जी ने कहा ना कथामृत में कि महाशय संसार में कैसे रहें, तो क्या बोले देखो, इस तरह से रहने का जैसे सब मेरे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर जानो इसमें से कोई मेरा नहीं है। कछुआ अपने अंडों को रख देता है समुद्र के किनारे और खुराक की शोध में बहुत दूर चला जाता है, पर उसका मन कहाँ है? जहां उसने अपने अंडे रखे हैं वहां। ठीक है, हम संसार में रहते, सब संसार में, हम सब संसारी है। संसार का अर्थ समझ लीजिए, संसारी का अर्थ गृहस्थ मत कीजिए केवल। जो जन्म मृत्यु के चक्र में सतत घूम रहा है वो सब संसारी है, बस। तो हम सब एक तरह से संसारी ही है। कपड़े पहनने से तो कोई सन्यासी नहीं बनता है। शास्त्र में कहीं पर भी सन्यास के लक्षण कपड़ों से नहीं है हमारे यहाँ।
चरित्र से हैं, समझिए स्वभाव से हैं। नारायण। तो निसंगत्व जब आएगी, जब कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं, मैं केवल परमात्मा का हूं, और प्रतिपल नामस्मरण चलेगा, तब क्या आएगा? निर्मोहत्व प्रदान करेगा। सबके साथ हम रहेंगे, धंधे में जाना पड़ता है, नौकरी में जाना पड़ता है, जाएंगे, लेकिन सब समय भीतर में एक ही आग है, भगवान नाम स्मरण करने की। हा राधा, हा राधा, और कोई बात नहीं। जो भी आपको रामकृष्ण हरि महादेव जी, जिसका नाम आपको प्रिय है, ले लीजिए प्रतिपल, समझिए। हाँ, कई बार होता है बहुत एकाग्रता करनी, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन बीच में 1 सेकंड तो मिल जाती है ना, तुरंत पुकारिए राधा राधा राधा। देखिए, वासना वाला व्यक्ति सोया है और भक्त उपासक विरक्त त्यागी सोया है। परीक्षा कैसे की जाती है? जो सोए हुए है उसको उठाइए एकदम घर नींद में, हाँ हाँ हाँ, ये करेगा तो वो वासना है। भक्त साधक उपासक त्यागी विरक्त को भर नींद में डडोलेंगे, एक ही बोलेगा राधे श्याम, राधा राधा। क्या हुआ जी? पहले क्या निकला? भगवान नाम स्मरण। इससे पता चलता है कि वो कहाँ है। अपने मन को भी आलोकित कीजिए। सुबह उठ के पहला चिंतन किसका आता है? देखिए, हम तो मानी सुबह उठ के पहले तो हम करते हैं ना, समुद्र वसने देवी। अब ये तो कहना ना पड़े ना हमको, बोलिए विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्श कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कई लोग कैसे होते हैं, वो भैंस निकलती है ना तालाब में से, वैसे वो बिस्तर में से निकलते हैं। समझिए, ऐसा जीवन न हो। भगवान ने खाली 4 पाँव नहीं दिए, बाकी 4 पाँव जैसे ही है, स्वभाव से, कर्म से और बुद्धि से। समझिए, भगवान को वंदन करते, माँ वसुंधरा को वंदन करते हैं, और तब भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मेरे संसार के प्रति जो मेरा मोह है उसको काट दीजिए। प्रार्थना पहली यही होनी चाहिए, मेरा मोह काटिए संसार से। हम नहीं काट पाएंगे। देखिए, ये कृपा साध्य मार्ग है, साधन साध्य मार्ग हमारे में ताकत नहीं। यही मन जो हमारा अभी सत्संग कर रहा है, दूसरी क्षण वासना का, गंदी से गंदी वासना का चिंतन करता है कि नहीं? तो ये मन से हम क्या कर पाएंगे? एकमात्र शरणागत हो जाएंगे, हमारी माई श्यामाजू को राज। बोल दीजिए हमारी माई। हाथ तो उठा लीजिए। हाथ उठाने का मतलब क्या है? प्रभु हम शरणागत हो गए पूर्ण, अब हमारे में कोई ताकत नहीं है। बस जय जय श्री राधे। हमारी ताकत नहीं है, हमारे में कोई साधन बल नहीं है, कोई बल नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु कर सकते तो भी हम आपको प्राप्त नहीं कर सके। आप कोई बाजारू चीज नहीं है। जो इतने उपवास, इतना साधन भजन किया, इतना त्याग वैराग किया, तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान कोई बाजारू वस्तु है क्या? कतई नहीं। प्रभु ये तो साधन कृपा साध्य मार्ग है, साधन साध्य मार्ग नहीं। प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, हम जैसे भी है, इसलिए हम हाथ उठाते हैं। हाथ उठाने का अर्थ क्या होता है? देखिए, जब कोई मानी युद्ध में भी कोई पिस्तौल दिखा दे तो कहते हैं हैंड्स अप, कहते हैं ना, मानी अब हमारे पास कुछ नहीं, बस ये शरणागत है, इसलिए हाथ उठाते हैं। सीधा हाथ उठा ले भैया, हमारी माई श्यामाजू को राज। बस माई, हम और कुछ नहीं आते, राधा रानी हम तुम्हारे हैं। और श्री जी की तो कृपा इतनी है राधा रानी की कि एक बार केवल मुंह से कह दे हम तुम्हारे हैं, फिर श्री जी छोड़ने वाली नहीं है। ये प्रेम रस है भगवान का, प्रेम स्वरूपा है, सामान्य नहीं है। रासेश्वरी व्रजेश्वरी इतनी करुणामयी है। केवल पहले एक बार मुंह से बोल दिया हम तुम्हारे, फिर वो पकड़ के लाएगी ही लाएगी। यहां तक आचार्य शास्त्र और महात्माओं ने कह दिया। तो ये निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व।
अब निश्चय एक ही है, इस जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है। बोलिए करनी है। और यहाँ ईट ड्रिंक बी मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन के लिए आए नहीं, वो तो कुत्ता भी करता है। इसलिए कहा ना, शास्त्र कहता है ना, आहार निंद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिर नराणाम। देखिए, हम कई बार कुछ ऐसे शब्द प्रयोग करते, आप हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए, हम किसी का अपमान करना नहीं चाहते। शास्त्र, आचार्य, गुरु हमारे विवेक को जगाने के लिए एक शब्द कहते हैं, इसलिए हमारे शब्दों को कोई अन्य रूप में मत ले। आप सबके चरणों में वंदन करते पुनः पुनः। इसलिए यदि हमने केवल खाया पिया संतान को जन्म दिया, अच्छा है, करना चाहिए, गृहस्थ धर्म का वो कार्य है, पर वो पूर्ण विराम नहीं है। वो क्या है? अल्प विराम है, कॉमा है, वो फुल स्टॉप नहीं है। जो करने आए थे वो वही नहीं किया और वो किए बिना चल दिए, वो तो मतलब क्या रहा? बस। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने बहुत सुंदर कहा। देखिए, कथामृत तो आप सब लोग कितना सुंदर पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है ना ठाकुर जी ने, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना। बोलिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्रेम करना, बस यही है। स्वामी जी ने यही बात बताई, वैज्ञानिक भाषा में बताई। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within. प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित जो दिव्यता है उसका प्रकटीकरण करना ही वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अपने स्वस्वरूप को जानना। इसलिए तो तुरानंद जी महाराज यही बात गाते रहते थे कि तुरानंद जी कहते थे, देखिए आत्मा ने जन्म किस लिए लिया है? संसार के मोद सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए। आत्माना नित्य मुक्तेन न तु संसार काम्यया जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्म धारितम। आत्मना नित्य मुक्तेन न तु संसार काम्यया, संसार की कामनाओं के लिए हमने जन्म धारण किया नहीं है, केवल जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए। तो ये हो गया निश्चल, चाहे जो हो जाए, लेट कम व्हाट, वी आर नॉट बॉदर्ड। हम करके रहेंगे, रहेंगे और रहेंगे, बस। फिर निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, बस फिर हाथ में आ जाएगी। मन को मारना पड़ेगा, इंद्रियों को मारना पड़ेगा। तो देखिए, ये सत्संग है। अब ये सत्संग करते करते हम आगे चलेंगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक बहुत सुंदर है, समय देखते रहिएगा। हाँ, बहुत सुंदर है। हमारे भगवान वेद व्यास ने सब कुछ एक ही श्लोक में सब कुछ भर दिया है। हम सत्य कहते हैं, कई बार इच्छा होती है चिंतन करने को मिले तो 7-7 दिन केवल इसी के ऊपर चिंतन करेंगे। इतना सुंदर ये श्लोक, सब कुछ भगवान वेद व्यास ने भर दिया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। थोड़ा चिंतन करेंगे। अब सब तो पुणे जैसी संस्कारी नगरी और उसमें से इतना सुंदर वेदांत के अभ्यासु है आप लोग।
तो अच्छा लगता है थोड़ा चिंतन करने का। हर जगह हर चर्चा नहीं हो सकती, सही बात है ना। एक एक शब्द लेंगे। जन्माद्यस्य, भगवान का वर्णन किया है, भगवान कैसा है, कैसे हैं। तो जन्माद्यस्य, जन्म आदि अस्य, संधि विच्छेद करते जाइए। जन्म जोड़ आदि जोड़ अस्य, जन्माद्यस्य, अर्थात क्या, जो जन्म मानी प्रकट करता है, पालन करता है और संहार करता है, उसको कहते जन्माद्यस्य। जन्माद्यस्य, भगवान जो है सृष्टि का सर्जन, पालन और संहार तीनों कर गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत, यतः अन्वय, संधि विच्छेद करनी पड़ेगी। यतोऽन्वयादितरत, अन्वयात यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराच्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट। अब भगवान का बहुत सुंदर वर्णन, एकदम गूढ़ार्थ दिया है हमारे भगवान वेदव्यास जी ने। अन्वय और व्यतिरेक, भगवान इस जगत में समाहित है। देखिए, सबसे बड़ा भगवान का अवतार कोई हुआ हो आज तक तो भगवान का अवतार ये जगदावतार है। उससे बड़ा अवतार आज तक किसी का नहीं हुआ है। बोले महाराज नहीं समझ में आ रहा है, सही बात है ना। हाँ, इसलिए तो एक लिया ना। कैसे हैं भगवान जगदावतार के रूप में। अब भगवान वेदव्यास बताते अन्वय एवं व्यतिरेक की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, थोड़ा बोलते जाइए ना, तो थोड़ा हमें भी लगे सब लोग जग रहे हैं जी। अन्वय एवं व्यतिरेक, अन्वय किसे कहेंगे, व्यतिरेक किसे कहेंगे। देखिए, हमारे पास ये रुमाल है, क्या कहते हैं आप लोग, कहते हैं ना हैंकी, या जो कुछ बोलना है आपकी भाषा में बोलिए आप, ठीक है कि नहीं। अब बताइए, अन्वय समझ रहे हैं, पहले अन्वय और व्यतिरेक समझ रहे हैं। ये क्या है, रुमाल है। ये रुमाल किसका बना हुआ है, कपड़े का। और आगे जाए किसका बना हुआ, तो कहेंगे धागों का। इस रुमाल में धागों के अतिरिक्त और कुछ है, बताइए आप। कलर वो अलग बात है, ठीक है, मानने के लिए तैयार है। धागा ही है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, धागे के अतिरिक्त और कुछ है, देख लीजिए। माताएं, प्रभु लोग, सब लोग कंप्लीट, ठीक है कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छा। धागों को एक आकार और एक नाम दिया तो क्या बना वो, ध्यान से, धागों को एक आकार और नाम दिया तो क्या बना, रुमाल। है तो धागा ही, ठीक है ना। बस कभी ऐसा हो सकता है कि धागे नहीं है पर रुमाल है, पक्का बताइए जी, मुंह नहीं हिलाना है, हाँ कि ना, नहीं ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि धागा है पर रुमाल, ना, धागा नहीं है पर रुमाल है, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। बस अब ध्यान से श्रवण कीजिए। धागों की जगह परमात्मा रख लीजिए, जगदीश। क्या लिखने का, जगदीश, परमात्मा, जगदीश, जो कहना है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, जो कहना है आपको, ठीक है। जगदीश लिख दे अभी धागों की जगह, और रुमाल की जगह हम लिख दे जगत। क्या लिखेंगे, जगत। अब देखिए, ये रुमाल के अंदर में धागों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ना, पक्का, हाँ कि ना। बस अब रुमाल कौन है, जगत, ठीक है कि नहीं। और धागा कौन है, जगदीश। तब बताइए, जगदीश के अतिरिक्त जगत में और कुछ है, नहीं है। उसी जगदीश को एक आकार दिया, नाम दिया तो क्या बना, जगत बना। थोड़ा जागृत रहना पड़ेगा, बैटरी चार्ज रखनी पड़ेगी, नहीं तो हाथ से बिंदु जाएगा। धागों को एक नाम और एक आकार दिया तो क्या बना, धागा। धागा तो क्या आएगा, रुमाल, ठीक है कि नहीं। अब धागे की जगह क्या लिखा माता जी, जगदीश, और रुमाल की जगह क्या लिखा, जगत। तो जगदीश को एक नाम और एक आकार दिया तो जगदीश क्या बना,
जगत बना। समझिए नाम रूप कैसे दिया बोले, चिंतन करेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले अभी यहां से शुरू कर ले, ठीक है ना। और इस जगत, ये रुमाल में धागे के अतिरिक्त और कुछ है बस। तो इस जगत में जगदीश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए धागा नहीं है पर रुमाल है, वो कभी संभव है। उसी तरह से जगदीश है नहीं है पर जगत है, वो कभी संभव है। बस इसी को कहते अन्वय। हो गया कि नहीं, सब समझ गए। बस वेदांत आपकी मुट्ठी में आ गए, देखिए सुंदर हुआ कि नहीं। बस ये अन्वय हो गया। अब व्यतिरेक को समझते हैं। कभी ऐसा होने वाला है कि रुमाल है पर धागे नहीं है, नहीं है, कभी संभव नहीं है ना। बस ये व्यतिरेक हो गया। रुमाल मानी जगत और धागे माने जगदीश। जगत है पर जगदीश ये संभव, बस ये व्यतिरेक हो गया, बस हो गया। अब कहा भगवान ने, भगवान वेदव्यास कहते परमात्मा का स्वरूप वर्णन करते हुए जन्माद्यस्य, इस जगत का सर्जन पालन और संहार कौन करते हैं, मानी भगवान जगदीश। जो बोलना है थोड़ा उत्तर द्रुत गति से दीजिए तो हमको भी उत्साह बढ़े। अब यही ईश्वर इस जगत के अंदर में कैसे समाहित है, अन्वय एवं व्यतिरेक की दृष्टि से। बोलिए अन्वय एवं, अन्वय देख लिया, जगदीश है इसलिए जगत है। जगत और कुछ भी नहीं, केवल जगदीश को ही एक नाम और रूप दिया तो वो क्या बना, जगत बना। आ गया कि नहीं। और जगत है पर जगदीश नहीं है, ऐसा कभी होने वाला। बस अन्वय व्यतिरेक स्पष्ट कहा दिया। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। अनभिज्ञ स्वराट स्वयं ज्ञाता है वो परमात्मा का स्वरूप। अत्र तत्र सर्वत्र केवल वही है। अब देखिए जगदीश ही जगत बना है, तो जगत और क्या है, जगदीश के सिवा और कुछ नहीं ना। देखिए महाराष्ट्र के संत ने, अब देखिए राष्ट्रीय संत को, संत की उनको उपाधि मिली है। संत कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता है, हाँ याद रख लीजिए। बोले ना नरसिंह मेहता गुजरात में पैदा हुए तो बोले गुजराती हो गए, कभी नहीं हो। बोले संत नामदेव तुकाराम, और महाराष्ट्र संतों की भूमि है अपनी, पल पल में यहाँ पर संत प्रकट हुए। बोले दत्तात्रेय भगवान के सब अवतार तो महाराज अब महाराष्ट्र में हुए, कभी नहीं। इसको कहते दुर्बुद्धि, शास्त्रहीन बुद्धि, अपवित्र बुद्धि, इसको कहते हैं। बोले राम यूपी में पैदा होते, बोले यूपी वाले हमारे राम। कृष्ण बोले वो भी हमारे यूपी में पैदा हुए थे, हमारे। बोले रामकृष्ण बंगाल में पैदा हुए थे, नहीं बोले वो वॉज बंगाली। अयो गोविंदा, बुद्धि नहीं है तो उसको छुपानी है, उसको भर बाजार में प्रदर्शित किया जाता। अवतार संत महापुरुष कोई देश काल निमित्त के लिए होते नहीं है। समग्र मानव जात, केवल मानव नहीं समग्र भूतों के लिए होते। मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम सबके लिए वो। उसको एक दायरे में बांधना मानी क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद बताते ना, आइडियल को हम आइडियल पर पहुंच नहीं पाए, सो वी ब्रिंग डाउन द आइडियल टू अवर लेवल। ये बहुत अधपतन है, ध्यान से श्रवण करना है। इस शास्त्रहीन बुद्धि जो होती है वो यह कार्य करती है। इसलिए कहा वेदो नित्यमधीयताम। अवतार को एक देश, एक मानी प्रांत, एक स्थान के लिए, एक मानव जात के लिए नहीं होते। अवतार पंचमा समग्र ब्रह्मांड के लिए है। जड़ चेतन मनुष्य पशु पक्षी कीट वनस्पति स्थावर जंगम सब के लिए है। ये से कतई कभी ये नहीं बोला जाए
संत संत सबका कल्याण करते, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति। ये है प्रभु के चरणों में प्रकट प्रीति प्रकट करवा देते संत लोग। तो कहते ये अवतार है। अब देखिए वही जगदीश, अब जगदीश कहिए, ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, एक ही बात है। वो जगत बना, जगत में क्या बने, ये सब हम लोग वही है। इसलिए महाराष्ट्र के संत ने लिखा ना, गाइए आप लोग, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर, फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। माटी से अणु परमाणु बना, फिर दिव्य जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, हर खेल में मेल में तू ही तू है। यह दृश्य दिखाया है जिसने, वो है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। तेरा दास कहे बस और दिखा, बस मैं और तू बस एक ही है, बस यही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है इस जगत में। इसलिए रंगदूत महाराज कहते, खुनीना खंजरो मातु, प्रियाना चुंबनो मातु, हरे हरि गर्जना मातु, रहो पिक कूंजने अवधूत। खुनी के खंजर में भी तुम ही हो, प्रिया के चुंबनों में तुम हो, प्रत्येक गर्जना में प्रभु आप ही है। गुलाबी गाल में हंसने वाले प्रभु आप ही है। क्षय रोग जिसको हुआ वो कराहता है, उसमें भी प्रभु आप ही है। प्रिया के चुंबनों में भी प्रभु आप है। समझिए, हर मानी जो जो दृश्य है उस सब में केवल आप ही है प्रभु। अब ठाकुर जी ने अपने जीवन से इसको प्रतिपादित किया, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव का जीवन क्या है, श्रीमद् भागवत का मूर्तिमंत स्वरूप समझना है। श्री रामकृष्ण देव, आप सब लोग, हम सब लोग जानते हैं, दक्षिणेश्वर कभी गए हो हम लोग, आप लोग, तो वहाँ पर गंगा जी बहुत बड़ी चौड़ी है, विशाल है ना, लगता है जैसे समुंदर बह रहा है ना। अब दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव निवासित है। गंगा के विरुद्ध छोर में दो नाविक लड़ रहे हैं। एक नाविक ने दूसरे नाविक को क्या मारा, चाटा मारा है, वो माने पट्टे से मार रहा है, और उसकी पीठ पूरी रक्त रंजित हो गई, और उसके सब निशान श्री रामकृष्ण देव के पीठ पर अंकित है। ठाकुर बहुत व्यथित है, हृदय आता है, मामा क्या हुआ, किसने कहा किया आपको, बताइए, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। ठाकुर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ठाकुर जब स्वस्थ हुए तो कहते, देखो दो नाविक गंगा जी की विरुद्ध दिशा में उस पार लड़ रहे थे, एक ने दूसरे को चाटा मारा है, परिणाम स्वरूप ये सब अंकित हो गया है। अर्थात क्या है, ही बिकेम वन विद द यूनिवर्स। ये अवतार है, यहां समझना है। गाते ना अवतार वरिष्ठाय, अवतार वरिष्ठाय का शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है राम और कृष्ण से बड़े, हाँ, दुर्बुद्धि मत बताना। कई लोग बोलते हैं हाँ हमारे वो तो राम और कृष्ण से भी बड़े थे। वंदन करते आपकी इस बुद्धि को भाई, ऐसी दुर्बुद्धि भगवान हमको कभी न दे। अवतार वरिष्ठ है, अर्थात अवतार की विशेषता है। वहां पर संस्कृत शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। विशेष मानी उसकी विशेषता क्या है अवतार की। अरे अवतार को कोई पहचान सकता है क्या? जब तक वो स्वयं न पहचानावे तब तक कोई नहीं पहचान सकता है। ये श्री रामकृष्ण एक हो गए देखिए मनुष्य के साथ। दूसरा उदाहरण,
ठाकुर जी अपने कमरे में हैं दक्षिणेश्वर में, बाहर में सुंदर घास बिछाया है, लॉन कहते हैं ना आप लोग। नो स्वामी जी, वी हैव वंडरफुल लॉन इन आवर हाउस, यू नो, प्लीज कम। तो लॉन थी, उस लॉन पर एक व्यक्ति चल रहा है। ठाकुर जी कह रहे इतनी वेदना हो रही, ठाकुर जी कह रहे उसको उतारो नीचे, मेरे से रहा नहीं जा रहा है। क्या हुआ? ही बिकेम वन विद द, समझिए। तीसरी घटना, ठाकुर जी के एक अंतरंग सन्यासी शिष्य उनकी सेवा में नियुक्त है, और उन्होंने बहुत सहज भाव से, ठाकुर बैठे थे बहुत सहज भाव से, कुछ गलती नहीं है, सहज भाव से धोती को फाड़ दिया जोर से, और ठाकुर चिल्ला दिया वाह करके, जिससे प्राण निकल गए। वो भी घबरा गए, क्या हो गया ठाकुर जी को? ठाकुर जी अस्वस्थ एकदम। जब स्वस्थ हुई तो कहा कि कभी ऐसा मत करना, बिकॉज ही हैज बिकम वन विद द यूनिवर्स। विश्व के साथ वो एक बन गए, सजीव निर्जीव, मनुष्य पशु पक्षी कीट सब के साथ। इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्स, क्योंकि वही जगदीश क्या बना है? जगत बना है। प्रतिपादित करना पड़ेगा, अवतार कहने से अवतार नहीं हो जाते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित, प्रमाणित करना पड़ेगा। और भगवान ने अपने जीवन से प्रमाणित करके दिखाया। देखिए ठाकुर जी की इस घटना को लेकर हमको नहीं रहना है, घटना के पीछे जो शास्त्र है, चिंतन है, जो तत्व चिंतन है, उसको पकड़ना है। लोअर माइंड डिस्कसेस इवेंट्स, निम्न कक्षा का मन क्या है? घटनाओं का बोलता रहता है। मीडियोकर्स माइंड डिस्कसेस पर्सनालिटी, मध्यम कक्षा का मन व्यक्ति को लेके रहता है ना, वो ऐसे वो ऐसे। एंड हाईएस्ट माइंड डिस्कसेस फिलॉसॉफी, उच्च मन जो है तत्व चिंतन करता है। हमें उसमें जाना है, घटनाओं में नहीं जाना है, व्यक्तित्व में नहीं जाना है, हमें जाना है तत्व चिंतन में। और वो श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन से बताया। वही जगदीश क्या बना? जगत बना। ये जगत, भगवान का सबसे बड़ा अवतार तो ये जगदा अवतार है। अनंत कितने मनुष्य, कितने पशु, कितने पक्षी, कितने कीट, कितने स्थावर जंगम, कितनी वनस्पति, कितनी नदियां, सरोवर, समुद्र, सब कुछ परमात्मा बना है। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक थोड़ी गूढ़ार्थ बात कर दें, चिंतन करें हम सब लोग। सर तो भारी नहीं हो रहा है ना? नींद नहीं आ रही है, आशा रखते हैं। ठीक, देखिए एक महात्मा थे, सत्य घटना है। हमारी स्मृति थोड़ी कम है तो इसलिए नाम हम कभी विस्मृत हो जाता है हमसे। तो महात्मा के पास बहुत अच्छे साधक थे, वो गए, उन्हीं के शिष्य थे। और बगल में दूसरे एक महात्मा खड़े, वो तो हमारे गुरु तुल्य, उनके चरण में कोटि कोटि वंदन करते हैं। उन्होंने कहा कि वो भक्त आए, बहुत अच्छे साधक थे, बहुत रोए महाराज जी के सामने, गुरु जी के सामने। तो गुरु ने कहा क्या तकलीफ क्या है? बोले महाराज जप कर रहे, चिंतन कर रहे, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है, संसार का ही चिंतन हो रहा है। हाथ में माला है, चिंतन संसार का है। हाथ में लालजू की सेवा कर रहा हूं, पर चिंतन किसका है? जगत का है। बोले महाराज जी इतने साल हो गए, अब नहीं रहा जाता है, कुछ कीजिए, नहीं हो रहा है। महात्मा ने कहा बस बहुत हुआ बेटा, सुबह उठते ही एक ही भावना करके सब में नारायण है। कौन है? सब में नारायण। पहले उठते ही नजर जाती है बिस्तर पर, पहले भगवान के चरणों में गई नजर, तो वो तो साक्षात नारायण है। गाते न, नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्वमव्ययम्। बस सब कुछ नारायण है। तो पहले सामने भारिया आती तो वो कौन है? नारायण। उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, माने उठ करके गिरना नहीं है, मन से।
बिस्तर है वो कौन है? नारायण है। उठे, बाथरूम में गए, शौचालय में गए, वहां जल निकल रहा है, टैप है, वो कौन है? नारायण है। जल निकल रहा है, कौन है? नारायण है। बाल्टी है, वो कौन है? नारायण है। सबको मनी मन प्रणाम करते जाओ। बोले 1 घंटा अभ्यास करो, जो भी सामने आए, जहां जहां नजर जाए आपकी। गाते नहीं, यत्रैव यत्रैव मनोमदीयम तत्रैव तत्रैव तव स्वरूप। मराठी में कहते जा जा स्थळी है मन जाय माझे रूप तुझे। बस जे जे स्थळे या मन जाय मारू। गुजराती में हम इस तरह से गाते, जहां जहां मेरा मन गया प्रभु, कहां है? वो कौन है? वहां आप ही विराजित है। सजीव निर्जीव जड़ चेतन सब कुछ। अभी तो देख लिया ना, जगदीशी कौन बने हैं? जगत बने हैं। बस अत्र तत्र केवल एकमात्र मेरे परमात्मा है। भाव से करना है, मन से, किसी को जाके साष्टांग नहीं करना है। जो भी दिखे सब पर मेरे नारायण वंदन करो मन से। साक्षात हे नारायण तुम्हारा चरण मत, आपके चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। तुम्हें नारायण छो मारा, आप मेरे नारायण है। बस पुनः पुनः वंदन करते जाइए। बोले 1 घंटा करो अभ्यास, समय दिया इतनी अवधि में, और वो किए। इसको 2 घंटा किया, 3 घंटा किया, 6 घंटा किया, फिर क्या हो गया? सर्वम खलविदम ब्रह्म। बस अब देखिए, उपासना में बैठेंगे, किसी का भी चिंतन आए, वो कौन है? ये बहुत नहीं, हंसिए मत, ये बहुत गंभीर विषय है, कृपा कीजिए। हंसने का विषय नहीं है, साधना का विषय है। जिस किसी का भी चिंतन आए वो कौन है? उसको साष्टांग करो। अब बताओ कहां प्रॉब्लम? मन नहीं लगता है। अब आप बैठ रहे हैं ना हमारे सामने, देखो दूसरे कितने विचार आ रहे हैं, जिसके विचार आ रहे हैं वो कौन है? क्या करो? साष्टांग लगाने का है, मेरे नारायण है। बस अब प्रत्येक विचार, प्रत्येक चिंतन क्या हो गया? पूजा बन गया नारायण की। जे जे स्थळे या मन जाय माझे तू पतूजे, जे मीठे भी तो मस्तक जहां ठिकाणी यतुजे। बराबर है? यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम। यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयं, जहाँ जहाँ मेरा मस्तक झुके, तत्रैव तत्रैव पदम गुरोते। जहाँ जहाँ मेरा मस्तक झुके प्रभु आप ही के श्री चरण हो। बस यही तो सबसे बड़ी साधना है। जित देखूं तित श्याममयी, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं हो गई लालम लाल। बस यही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत सर्वम खलुविदम ब्रह्म। और हमारे संत प्रवर तुलसीदास जी ने कहा दिया, गाओ सब लोग। क्या है? बोले जहां देखो वहां प्रभु केवल आप ही है और कुछ नहीं है। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, समग्र जगत सीताराम के सिवा और कुछ नहीं है। जानी है, अनुभव किया है, भाव का बात नहीं है। अभी तुम भाव में भी नहीं है। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बस इसलिए सबको वंदन, सबको वंदन। ठाकुर जी ने अपने जीवन से दिखा, इसलिए सबको ठाकुर जी वंदन कर रहे हैं कि नहीं? सबको वंदन कर रहे हैं। गिरीश घोष, अब क्या बताएं, वो जल तो पीते ही नहीं थे। उसके पास गए पहली बार, वो आओ भगत करने के लिए खड़े हैं बाहर में। घोड़ा गाड़ी में से श्री राम कृष्ण देव उतरते हैं तो हाथ जोड़ के नमस्कार किया। ठाकुर ने एकदम झुक के प्रणाम किया, तो वो उन्होंने और अधिक प्रणाम किया। ठाकुर ने साष्टांग लगाया है।
ये क्या है? ठाकुर गिरीश घोष नहीं देख रहे हैं। वो कौन देख रहे? साक्षात परमात्मा है। हमारे और श्री रामकृष्ण देव के बीच में पार्थक्य क्या है, ये समझना है। वो जो जैसा है उस स्वरूप में देखते, मानी परमात्मा के सिवा और किसी को वो देखते नहीं है। और हम परमात्मा को न देख करके पुरुष स्त्री, अच्छे बुरे, गृहस्थ सन्यास, बाबा जितना जितना ये भेद होगा उतना ही हमारा सर्वनाश होगा। ये सिद्धांत है। बहुत सुंदर है। देखिए श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ दत्त की परीक्षा ले रहे हैं। नरेंद्रनाथ दत्त पहले आते तो ठाकुर उन्हीं के सामने देख करके बातें कर, कमरे में और सब बैठे उनकी ओर देखते तक नहीं है, केवल नरेंद्र की ओर देख रहे और लगातार उसी से बातचीत कर रहे। नरेंद्रनाथ दत्त करे अब इनकी ओर भी तो देखिए ना, तब दूसरे की ओर देखते हैं। उस नरेंद्रनाथ दत्त को परीक्षा पर लिया है। उसके साथ बात करना तो दूर रहा, उसको देखते तक नहीं है। समझिए। अब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मानी एक बार नरेंद्रनाथ दत्त को बुला के, मैं तुम्हारी ओर देखता भी नहीं हूं, तुमसे कभी बात नहीं करता हूं, तुम क्यों आते हो? तो उन्होंने कहा, अरे महाशय मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए आता हूं। ये बिंदु पकड़ के रखिए, अब बिंदु की चर्चा होगी। पहले इस बिंदु को समझने के लिए और एक बिंदु लेना पड़ेगा। वही नरेंद्रनाथ दत्त कहते, महाशय आप मेरा चिंतन मत करते रहिए, नहीं तो आपकी दशा वो जड़ भरत के जैसी हो जाएगी। जड़ भरत मरे तो हरिण बने ना। तब ठाकुर कह रहे, अरे वो तो व्यासपीठ से हम नहीं बोल सकते। कहा कि तुझ में मैं नारायण देखता हूं इसलिए तुम्हें प्रेम करता हूं। जिस दिन तुम्हारे में नारायण को नहीं देखूंगा तुम्हारी ओर ताकूंगा तक नहीं। बस पकड़ लीजिए इस सिद्धांत को। ये है, मोह में कभी प्रेम नहीं होता है। जगत में जो आप लोग बोलते हैं कि आप प्रेम करते हैं, वो कोई किसी को प्रेम नहीं करता है, हो ही नहीं, संभव नहीं है। जगत में आपने किसी को, हमने किसी को प्रेम किया है या कोई हमसे प्रेम कर रहा है तो दो चीज के लिए, केवल हमारे शरीर का भोग करने के लिए या तो हमारी संपत्ति के लिए। इसके अतिरिक्त कोई जगत में प्रेम नाम की चीज हो ही नहीं सकती है। प्रेम नहीं है जगत में, केवल मोह है। प्रेम और मोह में बहुत पतली दीवार है। मोह जो है क्या है, बोले देखिए अब प्रेम और मोह चला तो थोड़ा समय लगेगा, चलो एक श्लोक हो जाए तो भी काफी है। प्रेम में भोक्ता और भोग्यपना है, क्षमा करें, मोह में भोक्ता और भोग्यपना है। नो, आई लव यू बिकॉज व्हेन आई लव यू आई इंजॉय। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं क्योंकि जब प्रेम करता हूं तो मुझे आनंद होता है। आनंद की अनुभूति वो हो गया भोक्ता, और भोग्य कौन बना? वो व्यक्ति। मां बाबूजी को इच्छा है बेटा बड़ा होगा हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगी, क्या हो गया? वो भोक्ता। और आप अन्यथा रूप से मत लीजिए, आप सब के चरणों में वंदन। माता के जैसा प्रेम नहीं इस जगत में, हम सत्य कहते हैं। लेकिन हम अध्यात्म की चर्चा करने बैठे, इसलिए हमारे अर्थ को अनर्थ न किया जाए कृपा करके। अब कैसे हम ये बोल दिए भाव में हमको मालूम नहीं है, क्योंकि ये बहुत हम जब क्लोज में होते तब चर्चा करते हैं। एक तो थोड़ा सार्वजनिक रूप से हो रहा है, क्योंकि आपके हृदय में बैठे हुए भगवान, इस हृदय में बैठे हुए भगवान से वो बुलवा रहे हैं। समझिए। अब देखिए, भार्या चाहती है पति को संपत्ति, शरीर। पति चाहता है भार्या को उसका शरीर और उसकी सेवा कर रहे हैं। समझिए। संतान चाहते हैं माँ को, क्यों? बोले सुबह का जलपान हो जाए, मध्याह्न भोजन हो जाए, रात्रि कपड़े धो देती है मम्मी, हमको संवारती है, सजा। सब जगह भोक्ता भोग्य है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। अब संतान चाहेगी कि पिताजी, हमारे यहाँ संतान का जन्म, अब पिताजी उनकी देखभाल करें। बुलाते ना, अमेरिका बुलाते, मालूम है ना, प्रसव के समय 6 महीने के लिए बुलाते हैं। अनुभव होगा, फिर भेज भी देते, फिर वापस बुलाते, मम्मी में नहीं संभाला जाता है, थोड़ा आ जाओ ना।
क्या है बोले, अब पौत्र को कौन संस्कार देगा, सारा दिन तो हम तो नहीं संभाल सकते ना, कृपा करके आ जाइए अच्छे से। बाबूजी आप ही तो संस्कार देंगे ना, और कौन देंगे। अब बाबूजी तो सब, अरे बेटा बुला रहे, जाना ही पड़ेगा। भाव भक्ति कहीं आपो, चतुराई कहीं आपो, भगवान से मांगना है, विवेक नहीं है। और पिता से ज्यादा दादाजी पौत्र और पौत्री से ज्यादा आसक्त क्यों? क्योंकि आसक्ति का जो मानी क्या कहते हैं आधार है वो जगत ही है, इसलिए उसी को लेके रहेंगे। भगवान आसक्ति का आधार बने नहीं है। दल दल करके अब मरना है और कोई गति नहीं इस जीव की, देखिए, और कोई गति नहीं। नहीं बेटा खाएगा नहीं तब तक दादाजी खाएंगे नहीं। व्हाट इज दिस? देखा है, नेत्रों से देखा है कैसी आसक्ति होती है। भोक्ता और ये भोग्य है, इसको कहते हैं मोह। प्रेम में भोक्ता और भोग्य की भावना नहीं है। लव फॉर लव सेक, जो स्वामी जी ने कहा, गोपियों का प्रेम। गोपियां भगवान के पास गई भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ना कि स्वयं प्रसन्न हो इसलिए, कतई नहीं। वो प्रेम है, हम आपको प्रसन्न करने के लिए आए, हमें कुछ चाहिए ही नहीं ना, हमारा स्व नहीं है, अहम ही नहीं है, सामान्य नहीं है, प्रेम को समझने लायक नहीं है हम लोग। इसलिए ठाकुर जी ने कहा जब तक काम गंध शून्य हुए बिना भागवत की रास लीला का चिंतन नहीं कर सकते। कारण क्या है? यही है, प्रेम में भोक्ता और भोग्यपन नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए ना, तुम्हारे लिए तो हम जीते जी जल जाएंगे, बस अपने आप को मिटा देंगे। इतना इतना सुंदर उदाहरण आ रहा है, क्या क्या। अब देखिए भगवान की कृपा, इतने क्यों विचार आ रहे मालूम नहीं है। जब नंद बाबा श्री कृष्ण को छोड़ करके आ गए मथुरा से, यशोदा मैया आरती लेकर खड़ी है वृंदावन के बाहर, सीमा के अंदर में, मानी मेरे लाला आएगा मैं आरती उसकी उतारूंगी। देखते ही केवल नंद बाबा आए हैं। बोले आप लाला को लिए बिना आए, आप मर क्यों नहीं गए? ये कौन बोल रहे हैं? माता यशोदा बोल रही है, सामान्य नहीं है। तब नंद बाबा कहते, मैयर जब लाला ने हमको कह दिया कि हम वापस वृंदावन नहीं लौटेंगे, उसी वक्त हमारे पर सारा आकाश टूट पड़ा था। हम सच कहते, हम धरती में समा जाने वाले थे, लेकिन एक क्षण विचार आया, हमें यदि कुछ हो जाएगा तो दुखी कौन होगा? लाला ही होगा। हम लाला को दुख देने आए। मैयर उसके विरह में हम कल्प तक कल्पांत कर लेंगे, रो लेंगे, लेकिन हमारी वजह से लाला को तनिक भी दुख होना चाहिए। ये प्रेम है, विशुद्ध प्रेम, सामान्य नहीं है ये। गोपियों ने उद्धव जी को यही कहा, उद्धव सुनो, हमारे लाला को कष्ट हो तो लाला को आने की कोई आवश्यकता नहीं है वृंदावन में। हम उसके विरह में कल्प तक रो लेंगे, कल्पों तक रो लेंगे। एक कल्प क्या है, समझिए, ये प्रेम है। हमें आनंद चाहिए, इसलिए वो कतई ना आए। हमारा जो कुछ है वो केवल उसको आनंद देने के लिए। अब समझ में आया ना भगवान क्यों नहीं गए मथुरा से वृंदावन? संगति लग रही है ना? हाँ कि ना? जी, बस ये सिद्धांत है। तो ऐसे ईश्वर जो जगदीश है, ब्रह्म है, और वही सब कुछ बना है। इसलिए माँ ने कहा, देखिए माँ ने कहा ना, श्री राम कृष्ण देव अद्वैत थे, इसलिए तुम लोग अद्वैतवादी। याद है कि सब इवापोरेट हो गया, बाष्पीभवन तो नहीं हुआ ना? बस श्री राम कृष्ण देव अद्वैत थे, मानिए कौन है वो? वही जीव जगत, सब कुछ चराचर जगत वही केवल बने और कुछ नहीं है। अब बोले हम सबकी निंदा करते थे, कहाँ जाएंगे हम?
कितनी भी माला घुमाइए, कितने भी आश्रम में आके सेवा कीजिए, कितने भी साधु महात्मा के चरण में गिरी, आखिरी में निंदा उन्हीं की करेंगे, जगत की निंदा। कहाँ जाएंगे? बोले महाराज कुछ जुटता नहीं। कैसे जुटेगा? गुणेशानंद का भी कोई जुटता नहीं, कुछ जुटता नहीं, कैसे जुटेगा? हम केवल निंदा करते। किसकी निंदा कर रहे हैं? भगवान की निंदा कर रहे हैं। बाहर का तो ये चोला है। महाराज आपको मालूम नहीं हमारे साथ कितना अभद्र व्यवहार किया है, हमको कितने हमसे कितना बड़ा दगा किया है, आपको मालूम नहीं। ठीक है, दूर हो जाइए उससे। वाग में भी नारायण उसका अर्थ नहीं ठाकुर ने समझा है ना, उसको जाके गले से लगाना बात नहीं है। कुछ नारायण ऐसे होते दूर से ही अच्छे हैं, जय श्री कृष्ण, दूर से बस संबंध काट दीजिए, लेकिन उसके प्रति कोई द्वेष, ईर्ष्या, तिरस्कार, वो भावना नहीं आने पाए। संतान ने दगा किया, माँ बाबूजी ने हमको अच्छा व्यवहार नहीं किया, भार्या अच्छा व्यवहार नहीं करती, पति अच्छा व्यवहार नहीं करता है, संतान ने हमको हकेल दिया, कोई बात नहीं, हमारे कर्म के अनुसार ही मिला है। और जब दुख मिले तो भगवान की 1000 गुना प्रार्थना करना, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि दुख में ही वैराग्य आता है। भगवान जब दुख देते, गर्जना करके पुकारिए, भगवान हमको वैराग्य दे रहे। या हम नहीं बोल रहे, देखिए हम एक भी बात हमारी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसके हम लायक नहीं है, हमारे में वो पात्रता नहीं है। हम जो कुछ भी बोलेंगे, हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य पूज्यपाद भगवत स्वरूप पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उन्हीं के वांगमय चरणों का आश्रय लेके हम बोल रहे हैं। सब कुछ हमारे लिए वही है। स्पष्ट का, जब भगवान दुख देते तो वैराग्य आता है कि नहीं वैराग्य? और जब सुख दे तो समझ जाना अब भगवान हमको संसार में बांध रहे हैं, सावधान, अब दुर्गति होगी इसमें फंसे तो। इसलिए जब भगवान का अनुग्रह होता है, देखिए ऐसा नहीं हुआ है हमको अन्यथा रूप से, मतलब कहां से कहां हम जा रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक, लाला जैसा कराए वैसा करेंगे, सही बात है ना? बहुत सुंदर हो रहा है। देखिए भागवत में सुंदर प्रसंग आता है, भगवान वामन देव पधारे, सुंदर स्वरूप है, जो देखता है उसके प्रेम में पड़ जाता है, क्योंकि सच्चिदानंद स्वयं प्रकट हुए। 3 डग में बलि राजा का सब कुछ छीन लिया, 2 डग में ही पाताल लोक भी गया, स्वर्ग लोक, भूमि लोक भी गया, स्वर्ग लोक भी गया, दोनों छीन लिया उनका। अब कुछ नहीं बचा, बलि राजा तो हतप्रभ हो गए। तब तक प्रहलाद जी उतर आए और जय जयकार करने लगे भगवान की, बहुत अच्छा हुआ प्रभु, आपने मेरे पुत्र का सब कुछ छीन लिया, अब प्रभु वो केवल आपका आश्रित रहेगा। मैं यही चाहता हूं, जीवन में जब दुख पड़े यही कीजिए प्रभु, बहुत अच्छा हुआ, हमारा सबके साथ संबंध टूट गया, अब हम केवल आपके आश्रित रहेंगे। यही सिद्धांत है। इसलिए स्वामी जी ने देखिए आरात्रिकम में पहला ही लिखा, क्या लिखा? खंडना। साहित्य की दृष्टि से उचित नहीं है, आर्ष प्रयोग है। शुरू में कभी खंडन हो सकता है? कभी नहीं। बोले ना, हमारे ठाकुर जी तो यही करने आए, हमारे जितने मोह रूपी बंधन हैं उसको क्या करने आए? खंडन, तोड़ने के लिए। बस हम जिस से जुड़े हुए पुत्र पुत्री, माँ-बूजी, माँ, संतान, भार्या, पति, स्वजन, प्रियजन, आत्मीयजन, सत्ता, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, विख्याति, सबका नाश करवाएगा वो। ये भगवान की कृपा है। जब दुख आए आनंद से भीतर से नाचिए, बहुत अच्छा हुआ, हम जिससे जुड़े थे भगवान उससे हमको तुड़वा रहे हैं। और याद रखिए, फिर वापस वहां नहीं जाना है, नहीं तो फिर जो दुर्दशा होगी ना वो धो नहीं पाएंगे हम लोग। सत्य महात्मा बता रहे हैं, हुआ बस, अब उसकी ओर मुड़ के नहीं देखेंगे। वो वही सामने आए वापस, लो तुम ये पद लो, प्रतिष्ठा लो, ख्याति लो, विख्याति लो, संपत्ति लो, स्वजन ले लो। बोले अब कुछ नहीं, जो किया वो अज्ञानता में किया, अब नहीं करने वाले हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अब तो केवल मैं भला और मेरा प्रियतम श्री कृष्ण भले, अब और कोई नहीं चाहिए। बस यही है। इसलिए दुख में वैराग्य आता है, सुख में भगवान हमें बांधते हैं, सावधान हो जाइए।
स्पष्ट सिद्धांत है। वही जगदीश अब जगत बना। अब देखिए, आप गृहस्थाश्रम में हैं, आपकी भार्या जो है, आपके पति जो है, हमारी आप ही की वासना संतृप्त करने के लिए भगवान उस रूप में आए हैं। बहुत बड़ा सिद्धांत, हम बहुत बड़ी बात बोल दिए हैं। अब बाकी का आप अपने आप बना लीजिए, हम सन्यास से आगे का नहीं बोल सकते हैं। ये भगवान का स्वरूप है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि एक दो संतान के बाद किस तरह से रहना है। बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। गृहस्थ धर्म कोई सामान्य धर्म नहीं है। हम तो आप सबको बंधन करते हैं पुनः पुनः। अरे हमको तो भगवान का स्मरण करने के सिवा हमको तो और कोई काम ही नहीं है, और फिर भी नहीं कर पाते। आप लोग के बीच में कितनी तकलीफें हैं। कोई बीमार है, कोई अचानक काम आ गया, वो आ गया, फोन आ गया। हम तो जब सुनते हम सचमुच हमारे नेत्र से अश्रु निकल जाते हैं। और उसके बीच में आप सत्संग श्रवण करते हैं, हम आपके चरणों में पुनः पुनः वंदन करते हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं। ये कोई आपको प्रसन्न करने के लिए कोई चापलूसी नहीं कर रहे हैं। गिरुआ पहने व्यासपीठ पर बिठाएं आप लोग। हम सत्य कहते, त्रिवार सत्य है ये। बस भगवान का अनुग्रह नहीं होने से ही नहीं बैठ सकते हम लोग। तो मूल बात पर जाए, वही भगवान साक्षात ज्ञान स्वरूप है। वही भगवान साक्षात जगत के रूप में प्रकट होकर के आए। देखियो, माँ ने भी कहा ना, एक प्रसंग आता है श्री मातृचरण, ओरिजिनल किताब क्या है वो, माँ के साथ जो है ना, गॉस्पेल ऑफ होली मदर, उसमें एक ब्रह्मचारी जी कुछ, वो जो बिल्ली आती थी उसके पर उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो माँ ने कहा नहीं बेटा, याद रखना, बिल्ली में भी मैं ही हूँ। वो बोलिए मैं ही हूँ। वो क्या है? शी हैज बिकम वन विद द यूनिवर्स। और अधिक जाए, 11 सितंबर 1893, स्थान है अमेरिका का शिकागो शहर, विश्व धर्म परिषद। ठीक है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद खड़े होते हैं और कहा मेरे अमेरिकन भाइयों, और क्या हुआ, 3 मिनट तक तालियां बजी। जो थे वो सब लोग उनके कोट को चुम्मा करने के लिए तल पापड़ है। 7,000 लोग एक साथ। क्या हुआ? क्या उन्होंने सम्मोहिनी शक्ति डाली थी क्या? कोई सिद्धि विद्धि का प्रयोग किया था क्या? बिल्कुल नहीं। He became one with all 7,000 people। क्योंकि वही परमात्मा सब में विराजित है। उसको स्पर्श करेंगे। अहम सर्वे, अरे कहते हैं भगवान, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। भगवान ने स्पष्ट कहा, अहम ही सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् यंत्रारूढ़ानि मायया। सबके अंदर में मैं उस परमात्मा का स्पर्श किया, उस परमात्मा का चिंतन किया, उस परमात्मा के साथ एक हो गए, तो सबके अंदर में उन्होंने उस स्पर्श किया। ये सिद्धांत है। घटनाओं पर मत जाइए, व्यक्तित्व पर जाना नहीं है, चिंतन, तत्व चिंतन पर जाना है। इसलिए कहा जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्तेष्वपि ज्ञस्वराट् स्वयं भगवान। क्या अद्भुत स्वरूप। इतने सारे स्वरूप में आप सबको वंदन करने की इतना आनंद होता है। परमा हमारे नारायण बैठे हैं और कोई नहीं है। फिर कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सर्वत्। क्या सुंदर का। अरे जिसने ब्रह्मा जी को अपने संकल्प मात्र से सब ज्ञान प्रकट करा दिया। अरे जिसको वेद उपनिषद महात्मा लोग कहते हैं नेति नेति, यह नहीं, बोले परमात्मा ऐसा है, बोले ना ऐसा नहीं, ऐसा है, बोले ना ऐसा नहीं। कोई भी उपमा परमात्मा के लिए लग सकती नहीं है। क्यों? थोड़ा चिंतन कर ले। देखिए, वह परमात्मा जब जगदावतार धारण करता है, तो आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने सुना है, वेदांत के तो आप लोग अच्छे विद्यार्थी है, तो आप सब लोगों ने सुना है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। तो कहते पहले अप्रमेय, गाते ने विष्णु सहस्रनाम, अप्रमेय ऋषिकेश पद्मनाभो विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ स्थविरोध्रुव। विष्णु सहस्रनाम तो करते हैं ना कि उसमें भी सब जय श्री कृष्ण। स्तोत्र पाठ नहीं करेंगे तो मन अच्छी जगह नहीं रहेगा, वो वासना का चिंतन करेगा। विष्णु सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम, समझिए, फिर शिव महिम्न स्तोत्र,
ये सब शिव मानस पूजा, ये सब तो हमको अरे धड़ाधड़ निकले। शैतान मन मानी बिना काम का मन शैतान का कारखाना है। बस एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। बस सब समय स्तोत्र पाठ मुखस्त कर लेते जाइए। गाड़ी में जा रहे, फ्लाइट में जा रहे, बस में जा रहे, गाड़ी चला रहे, बस चल रहा है। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचर गाओ प्राणान शरीरम गृहम पूजा दे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवा। शिव मानस पूजा ये भूलेंगे तो कैसे चलेगा। बस है ना, उसको आप है ना एकदम ऑफ कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए ताकि हमें विक्षेप ना हो। आगे चले तो बोले जिसका वर्णन अभी देख परमात्मा का स्वरूप कैसा है, अप्रमेय। समझिए, प्रमेय मानी कुछ कम कर दिया उसमें से तो उसमें कुछ घटाव हो गया, ऐसा नहीं। सरल अर्थ से देख रहे हैं। देखिए आप लोगों की भाषा में है कि नहीं मालूम नहीं, जब बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ते थे, गणित अंक शास्त्र, उसमें प्रमेय आते थे, मालूम है, थियरम को प्रमेय बोलते थे, याद है ना। तो उसमें पहले ही हमको एज्यूम करना है, सपोज एक्स इज इक्वल टू समथिंग ब्ला 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 ब्ला, फिर उसी को जो धारणा किया उसी को प्रूव करके करना पड़ता है। तो प्रमेय का अर्थ क्या है, तत्वार्थ के अंदर में उसमें से कुछ निकाल दिया तो उसमें कुछ कम हो गया। लेकिन परमात्मा ऐसे नहीं है। प्रमेय उसको कहते हैं, लेकिन परमात्मा कैसे हैं, अप्रमेय। प्रमेय का विरुद्धार्थी। उसमें से कुछ निकालो तो भी वो उतना ही रहेगा, कुछ जोड़ो तो भी इतना ही रहेगा, कुछ घटाओ जोड़ करो गुना करो जो भी करो भाग करो। गाते ना, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शून्य जोड़ शून्य बराबर क्या है, शून्य भाग शून्य बराबर क्या है, शून्य गुना शून्य बराबर क्या है, शून्य का स्क्वायर बराबर क्या है। बस ये परमात्मा है, पूर्ण स्वरूप है। उसमें कुछ जोड़ो घटाव करो भाग करो गुना करो वैसा का वैसा, इसलिए अप्रमेय। फिर क्या कहते, बोले नित्य, सब समय वो रहता है। परमात्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप नित्य है। फिर कहा निराकार है। निराकार का अर्थ भी चिंतन कर ले, घड़ी में देखते रहना आप। हाँ, निराकार का अर्थ देखते रहिएगा, सॉरी क्षमा करें क्योंकि वो चिंतन रहता है ना इसलिए। निराकार का अर्थ देखना है। निराकार मानी सामान्य अर्थ कहते महाराज उसको कोई आकार नहीं है, जी ना, ऐसा नहीं है। निराकार मानी वो सामान्य अर्थ हुआ। हमें वहाँ टिकना नहीं है, हमें तो गूढ़ार्थ में जाना है। आप सब वेदांत के विद्यार्थी है, समझिए निराकार का अर्थ क्या है। अभी हम सब लोग जागृत अवस्था में है ना, 3 अवस्था हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। समझिए, रात्रि में वापस जाएंगे तो स्वप्न आएगा, अरे वाह यमुना की पुलिन पर बैठे और महाराज जी के साथ हम भागवत का श्रवण कर रहे हैं। आया कि नहीं, स्वप्न आया, ठीक है कि नहीं। हाँ, और स्वप्न करते करते हम सो गए, समझिए। अब वो सुषुप्ति हो गई, स्वप्न आया, अभी जागृत है। तो देखिए जागृत में हम लोग अभी पुणे मठ में बैठे, आश्रम में, पवित्र तत्वावधान में। स्वप्न में हम चले गए कहाँ, वृंदावन में। स्वप्न में हमने सब वृंदावन खड़ा किया, हमने सब लोग खड़े किए, हमने पैंडाल बना दिया, हम ही गुणेशानंद बन गए, हम ही सब प्रेक्षक भी बन गए, सीखा कि नहीं। और हमने ही भागवत कथा का श्रवण किया। तो स्वप्न में हम बदल गए ना, हाँ कि ना। बस, और सुषुप्ति गाढ़ निद्रा, वहाँ क्या होता है हमको किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जहाँ आँख खुले, हास मैं बहुत तरोताजा हूँ, आज बहुत अच्छी नींद हुई, इतना ही अनुभव होता है। अब ये तीनों अवस्थाओं के अंदर में शरीर अलग हो गया है, जागृत में अलग है, स्वप्न में अलग है। स्वप्न में, सुषुप्ति में तो कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन इस तीनों अवस्थाओं को जो अनुभव करता है वो कौन है, हमारे भीतर में बैठा हुआ वह अहम
समझिए, वह अहम आत्मा जिसे कहते हैं वो एक जैसा है। जो जागृत का अभी अनुभव कर रहा है कि पुणे मठ के तत्वावधान में बैठे हुए स्वप्न में वृंदावन में गए, भागवत का श्रवण कर रहे हैं, और सुषुप्ति में तो क्या हुआ पता ही नहीं, लेकिन बाहर निकले तो इतना पता चला कि हम तरोताजा है। वह है निराकार। निराकार मानी सामान्य अर्थ नहीं लेना है कि जिसका कोई आकार न हो, उस दृष्टि से नहीं कहा गया है। जो तीनों अवस्थाओं में एक जैसा रहता है उसको कहते हैं निराकार। समझिए, बहुत सुंदर सिद्धांत है। तो नित्य है, सब समय वही है, निराकार है, सर्वगत है, अत्र तत्र सर्वत्र वही है, अकर्ता है और अभोक्ता है। कर्ता भी नहीं है इसलिए भोक्ता भी वो नहीं है। किसके लक्षण हुए? आत्मा के, परमात्मा के लक्षण। ये हमने सुना है, ठीक है कि नहीं, वेदांत में ये 6 लक्षण हो गए। अब वह परमात्मा, बोले वह ब्रह्म, वह परमात्मा, वह भगवान जगत कैसे बना? बोले महाराज, प्रश्न आकर खड़ा है ना, बोले महाराज आप ही कीजिए, आप ही उत्तर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। वो परमात्मा कैसे बना? तो स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग में बहुत सरल अर्थ से समझाते हम लोगों को। देश, काल और निमित्त, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन। समझिए, देश, काल, निमित्त। देश मानिए हम, इस शरीर जो एक देश हो गया, 3.5 हाथ का हमारा सबका शरीर देश। देश मानी विस्तृत लीजिए, भारत, ब्रह्मांड, सब कुछ। काल मानिए अभी वर्तमान काल। निमित्त मानी अंग्रेजी में कहते हैं कॉजेशन, मानी कार्य कारण सिद्धांत। समझिए, कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत क्या है? बोरिंग नहीं लग रहा है ना जी? हाँ, दूध में से दही बना तो दूध है कारण, दही हो गया कार्य। ठीक है, वहां पर बैठे हुए लोग, बस दूध कारण, दही क्या बना? कार्य। अब दही में से मक्खन बनेगा तो दही क्या बना? कारण। मक्खन क्या बना? कार्य। अब मक्खन में से घी बनाएंगे तो मक्खन क्या बन गया? कारण। और घी क्या बना? कार्य। ये है कार्य कारण सिद्धांत। अब देखिए, जब दूध में से ही घी बना ना, तो जब दूध में से घी बना तो अब दूध ने अपना स्वरूप छोड़ दिया। देखिए, छोड़ दिया ना। अब घी में से वापस दूध बनेगा? नहीं बन सकता है। लेकिन दूध में घी विद्यमान है, वो हम जानते हैं, ठीक है कि नहीं? एक प्रोसेस की, एक प्रक्रिया की, तब तो दूध में से घी बना, हमको मिला, बस। तो बोले ये परमात्मा जो है वो अकेला था, एकमात्र। सोचिए, चिंतन करने, कल्पना ही करनी है, कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। ये परमात्मा देश काल निमित्त से परे है। परे माने ऊपर में, अब वो दैट माने टाइम स्पेस कॉजेशन से परे है। तो वो कैसे है? बोले अकेले है, और उसने संकल्प किया, एकोहम बहुश्याम प्रजाएयम, मैं एक हूं, उसका अनेक बनूं। और जहां वो संकल्प किया, बस सीधा जगत प्रकट हो गया। वही परमात्मा टाइम स्पेस कॉजेशन में। अभी कॉजेशन मानी समझ गए कि दूध में से दही, दही में से घी, और दही में से मक्खन, मक्खन में से घी। तो बोले ये परमात्मा जब ये 3 जगह से परे था, तब वो ब्रह्म था। जब जगत में आया तो उसको हमने क्या कहा? हर बार एकादशी के दिन आप गाते हैं, पहले गाते ना, शुद्ध ब्रह्म। बस अटक जाइए यहां पर। अब वो शुद्ध ब्रह्म क्या है? जो ब्रह्म देश काल निमित्त से परे था, वो है शुद्ध ब्रह्म। समझिए, अब जैसे वो देश काल निमित्त की मर्यादा में आए, क्या बना? गाओ, कालात्मक परमेश्वर राम। वही राम, समझिए, वो ब्रह्म था, वही राम काल की मर्यादा में आया, काल का अधिष्ठान बना, और फिर वही राम दशरथ का बेटा बन गया। वही राम घट घट में
माया है, बस यही है, परमात्मा ही जगत बने हैं। अब उस परमात्मा को कहते हैं, बहुत सुंदर है। कितनी मिनट है अभी? 5 मिनट ना? अरे ना जी, महात्मा जी आएंगे ना, भजन करेंगे। अब देखिए, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सुर तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये तो हमारा बहुत प्रिय विषय है। यहाँ पर भगवान ने बताया माया का स्वरूप क्या है। बचपन से सुन के आया है कि नहीं? माया माया सुने है ना जी? हाँ कि ना? बस, लेकिन माया क्या है हमें अभी तक इतना कुछ पता चला नहीं है। हमारा भी ऐसे ही हालत थी, अभी भी ऐसे ही है। बुद्धि से समझने से नहीं होता है, अनुभूति होनी चाहिए ना। ठीक है ना? आप आशीर्वाद कीजिए, अनुभूति संपन्न हो। बस आपके चरणों में यही प्रार्थना है। देखिए माया क्या है। आप गुजरात में चले जाइए, हमारे वहाँ कच्छ भुज में तो बालू ही बालू है, रण प्रदेश है। ठीक है कि नहीं? अब स्वामी जी को भी यह अनुभूति हुई है जब गुजरात में थे, राजस्थान में थे। अब जा रहे हैं बालू में तो दूर से बालू में जल दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? मृग जल। ठीक है कि नहीं? अब मृग जल है। स्वामी जी को लगा वहाँ पर जल है, जल है, चलते गए चलते गए, लेकिन मृग जल कभी आया नहीं। बस अब ध्यान से समझिए, वेदांत सुंदर सिद्धांत बताता है, माया की परिभाषा शास्त्र बताते हैं। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना। बराबर? ठीक। आप हमारे साथ बोलेंगे थोड़ा थोड़ा करके? हाँ बोले महाराज हम अभी 5वीं कक्षा में नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं है जी। तो बोलने से क्या है कि स्मरण में आ जाए। बोलिए, जिस अधिष्ठान में 200-300 आदमी हम लोग, अब ऐसा काहे को कर रहे हैं? अच्छा फलाहार मिल जाएगा, साबूदाने की खिचड़ी बनाई होगी यहाँ, कोई चिंता मत, 2 प्लेट ले लीजिए। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना, वह है माया। बस अब देखेंगे। अब देखिए, बालू के अंदर में जल दिखाई दे रहा है, मृग जल। ठीक है नहीं? अब बालू, बालू हो गया अधिष्ठान, सबस्ट्रेटम अंग्रेजी में कहते हैं ना आप लोग। बालू क्या हो गया? सबस्ट्रेटम, आधार। बालू नहीं होती तो मृग जल दिखने वाला था नहीं। बस इसलिए बालू क्या हो गया? अधिष्ठान। ठीक है? अब जिस अधिष्ठान में, अभी समझ में आएगा अधिष्ठान क्या है? बालू अधिष्ठान हो गया। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव, अत्यंताभाव मानी अत्यंत जोड़ अभाव बराबर अत्यंताभाव, मानी तीनों काल में वो विद्यमान नहीं था। अत्यंत अभाव, अभाव नहीं है केवल, अत्यंत अभाव। बालू में कभी जल आने वाला था? तीनों काल में नहीं आने वाला था ना, इसलिए कहा कि अत्यंत अभाव। तो बालू रूपी अधिष्ठान में, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, बालू रूपी अधिष्ठान में जल का अत्यंताभाव है। उस अधिष्ठान में, मानी बालू रूपी अधिष्ठान में, उस अधिष्ठान में देखिए, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना, उस अधिष्ठान रूपी बालू में जल का भासना, वो क्या है? अब थोड़ा धीरे धीरज रखिए और सहज करते हैं। अब बालू है ना, वहां पर ब्रह्म लगाइए, परमात्मा लगाइए, जगदीश लगाइए, जो लगाना है आपको। ठीक है? बालू क्या हो गया अभी बताइए आप? जगदीश। ठीक है? क्योंकि हम तो इतने अद्वैतवादी नहीं है भाई, हम तो क्षमा करें आप। तो बालू क्या हो गया? जगदीश हो गया। और मृगजल हो गया जगत। वाह। ठीक है? तो पहले बालू से करते हैं। बालू रूपी अधिष्ठान में मृग जल का अत्यंत अभाव है। अब आ जाइए, क्या आया? बोले परमात्मा रूपी जगदीश रूपी अधिष्ठान में जगत का अत्यंताभाव है। अर्धमहिंदा समझ में आया? ठीक है? थोड़ा थोड़ा
क्या बोलते, मंटास ऐसे कुछ बोलते, क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मुझे मालूम मराठी में क्या बोलते, समझे नहीं आएगा, ठीक है, हो गया। परमात्मा रूपी जगदीश रूपी अधिष्ठान में जगत का क्या है? अत्यंता भाव है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। उसमें मानी जगत रूप जगदीश रूपी अधिष्ठान में उसका भासना, किसका भासना? जगत का भासना। वो क्या है? बस बालू में जल था ही नहीं, फिर भी वो दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, भासित हो रहा है। समझना है, भासित कब होता है? अज्ञान के कारण। वेदांत में एक भी शब्द का अनर्थ मानी अन्यथा प्रयोग नहीं किया गया। भासित कब होता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान है इसलिए बालू में दूर से जल दिखाई दे रहा है। उसी तरह से जगदीश है, पर अज्ञान के कारण उस जगदीश में हमको जगत भासित हो रहा। उस अधिष्ठान में मानी कौन अधिष्ठान? जगदीश रूपी अधिष्ठान। उसमें उसका भासना मानी किसका भासना? जगत का भासना। वो क्या है? माया। अभी कुछ बैठ रहा है ना? हाँ कि ना? और तीसरा उदाहरण ले ले, वेदांत के आप विद्यार्थी कईयों बार सुना, हजारों बार लाखों बार सुन लिया, सर्प और रज्जु। तो रज्जु रूपी अधिष्ठान, ठीक है ना? रज्जु रूपी अधिष्ठान में अंधकार में हमको वहां सर्प दिखता है। ये हॉल है, अंधेरा है, रज्जु गिरी थी, हम आए, अरे हम चिल्ला दिए, अरे सांपे सांपे। तब तक ये महात्मा जी आ गए, क्या महाराज आप भी पागल जैसी बात कर, देखिए टॉर्च लेके आए, ये सर्प है। बोला ना ना ना, ये तो क्या है? रज्जु है। लेकिन हमको रज्जु में क्या दिखाई दे रहा था? सर्प। तो रज्जु रूपी अधिष्ठान में सर्प का अत्यंताभाव है, ठीक है। उस रज्जु रूपी अधिष्ठान में सर्प का दिखना वो क्या है? बस, जो तीनों काल में नहीं था। तो ये तीनों काल में माया नहीं है, फिर भी दिखाई दे रही है। ईश्वर ही है अत्र तत्र सर्वत्र। उस ईश्वर को न देख करके हम मनुष्य देखते, पशु देखते, पशु पक्षी देखते, कीट देखते, जड़ चेतन ये सब देखते, यही माया है। माया का अर्थ ही है मां मानी जो नहीं है, या मानी जो नहीं होने पर भी दिखाई दे रही है, उसको कहते हैं माया। इसलिए हमारे मधुसूदन ने कह दिया, गाओ दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम। ये माया है जो है ही नहीं। परमात्मा में जगत है ही नहीं, फिर भी जगत भासित हो रहा है अज्ञान के कारण। तो बोले ये ऐसी माया जिसको स्पर्श तक नहीं कर सकती है, ऐसे परमात्मा। वो परमात्मा का नाम नहीं दिया है, क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। बोलिए सत्यम परम धीमहि। उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम शरण ग्रहण करते हैं। चाहते तो लिख सकते थे कृष्णम परम धीमहि, नहीं लिखा। हरिम परम धीमहि वो लिख सकते, नहीं लिखा। समझिए, शिवम परम धीमहि भी नहीं लिखा, शक्तिम परम धीमहि वो भी नहीं लिखा। लिखा क्या? सत्यम परम धीमहि। भागवत किसी एक समुदाय, एक संप्रदाय, एक पंथ, एक धर्म, केवल एक जाति के लोगों के लिए नहीं, सबके लिए भागवत है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, समग्र ब्रह्मांड के लिए भागवत है। ये भगवान वेद व्यास की विशाल दृष्टि है। सत्यम परम धीमहि। ऐसा मत समझिए कोई वैष्णव का ग्रंथ है, क्योंकि बहुत सारी भ्रांत धारणाएं होती हैं हमारे में। अरे वैष्णव किसे कहते? तिलक लगाया वैष्णव को हो गया? जी ना, तिलक लगाए वंदन करते, आचार्य प्रदत्त तिलक है, कभी अनादर नहीं करना है, वंदन करना है। तो वैष्णव किसे कहते हैं? गाओ वैष्णव जन तो तने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नव आने रे। ये वैष्णव है। पूरे 15 क्वालिटीज दिए नरसिंह मेहता ने।
एक सामान्य भजन नहीं है। तो बोले इसको वैष्णव कहते हैं। तो भागवत सब के लिए आया है। अब मध्याह्न के कौन किसका भजन? महाराज जी का भजन है आपका? बस आज अब मध्याह्न के सत्र में हम लोग चतुर्थ पुरुषार्थ देखेंगे। थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा 5-10-15 मिनट भीतर बैठना पड़े तो तैयारी है ना बस। और कुंता स्तुति में तो आज प्रवेश करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबको उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान श्री राम कृष्ण देव की, सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।